रिसेप्शन में हम लोग कितना भी कोशिश करें बट कंप्लेन तो आते ही रहेंगे। कंप्लेन तो आते ही रहेंगे, कुछ ना कुछ कंप्लेन तो आते ही रहते हैं। हाय, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडपैड यूट्यूबर। आज का टॉपिक्स टुडेज टॉपिक्स विल बी इन द कंप्लेंट हैंडलिंग। कंप्लेन रिसेप्शन में काम करेंगे, फ्रंट डेस्क पर्सनल बनेंगे और कंप्लेन नहीं आएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है होटल इंडस्ट्री में। तो क्या करेंगे, इन ब्रीफ में हम लोग डिस्कस करेंगे। कंप्लेन का हम लोग टोटल 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज मैकेनिकल प्रॉब्लम, मैकेनिकल कंप्लेन। नंबर 2 एटीट्यूडनल प्रॉब्लम। नंबर 3 सर्विस रिलेटेड प्रॉब्लम एंड नंबर 4 अनयूजुअल कंप्लेन। मैकेनिकल कंप्लेन किस प्रकार का होता है? मैकेनिकल कंप्लेन होता है कि जस्ट लाइक सम इक्विपमेंट्स मल फंक्शनिंग, जस्ट लाइक टीवी रिमोट काम नहीं कर रहे, एसी रिमोट काम नहीं कर रहे, एसी नहीं चल रहे, एसी ठंडी नहीं हो रहे, टेलीफोन काम नहीं कर रहे, बेड वाइब्रेशन हो रहा है, बेड में कुछ आवाज आ रहा है, लाइटिंग ठीक से नहीं है रूम में, और इलेक्ट्रिसिटी नहीं है रूम में, डोर नहीं खुल रहा है, और फर्नीचर में कुछ प्रॉब्लम है, टेलीविजन नहीं चल रहा है, टेलीविजन में चैनल नहीं आ रहा है। ऐसे तरह तरह का कंप्लेन आ सकते हैं। बट एक चीज ध्यान रखना है कि ये मैकेनिकल कंप्लेन कभी कभी कस्टमर ठीक से ऑपरेट नहीं कर पाते, इसके लिए भी होता है। और ये प्रॉब्लम हम लोग जितना शॉर्ट टाइम में सॉल्व कर पाए उसके ऊपर डिपेंड करेंगे ये मैकेनिकल कंप्लेन कितना प्रायोरिटी है, कितना डेप्थ में जाएंगे। मगर जैसे होता है कि हम उस एसी का कंप्लेन आ रहा है, बट जो मैकेनिकल स्टाफ है, जो मेंटेनेंस स्टाफ है, वो किसी दूसरे रूम में बिजी है उसको ठीक करने के लिए। बस उस एसी को ठीक करके फिर उस रूम में जाए जो कंप्लेन, जहाँ पर नया कंप्लेन जो आए जहाँ पर जाए, तब तक थोड़ा सा लेट हो गया, तब तक एक मैकेनिकल कंप्लेन रेज हो गए। इस प्रकार कुछ होता है कि सेम जो स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स जिसको बोलते हैं, जब कंप्लेन आए कस्टमर से और कितना जल्दी हम लोग उस कस्टमर की तरफ पहुंच पाए, तो इस जो स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स, इसके ऊपर मैकेनिकल कंप्लेन कितना सीरियस है वो डिपेंड करते हैं। जितना जल्दी हम लोग इस मैकेनिकल कंप्लेन को रिस्पॉन्स देके कस्टमर तक पहुंच के उसको सॉल्व कर देंगे, तब तक ये मैकेनिकल कंप्लेन और कंप्लेन नहीं रहेगा, प्रॉब्लम डिसॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट कंप्लेन होता है कि एटीट्यूड प्रॉब्लम। कभी कभी क्या होता है कि गेस्ट लगता है कि दे आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर वैल्यू, दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर रिस्पॉन्स फ्रॉम द होटल स्टाफ। कभी कभी दे फील इंसल्टेड, कभी कभी फील द रूड बिहेवियर फॉर द टैक्टलेस स्टाफ। तो जब इस प्रकार का सिचुएशन क्रिएट होता है, तब आता है कि एटीट्यूडनल प्रॉब्लम, कंप्लेन, सॉरी नॉट प्रॉब्लम, इस कंप्लेन। नेक्स्ट आता है कि नेक्स्ट पॉइंट, सर्विस रिलेटेड कंप्लेन। सर्विस रिलेटेड कंप्लेन कुछ भी हो सकता है। गेस्ट में make service related complaints when they experience a problem with the hotel services. Hotel services means sometimes रिसेप्शन में रॉन्ग टाइमिंग वेट करना पड़ा चेक इन के समय, लैक ऑफ असिस्टेंस, जब असिस्टेंस प्रॉपर नहीं मिल रहा, लगेज हैंडलिंग में लेट हो गया, दैट इज द प्रॉब्लम। अनटाइडी रूम्स, रूम क्लियर नहीं है, रूम हाइजेनिक नहीं लगा कस्टमर को, दैट इज द प्रॉब्लम। अनफॉर्चुनेटली अगर वेकअप कॉल मिस्ड हो जाते हैं तो वेरी सीरियस कंप्लेन, इज ऑल आर सर्विस रिलेटेड कंप्लेन। खाने का टेस्ट अच्छा नहीं लगा, ये भी हो सकता है। इल प्रिपेयर्ड फूड और समटाइम्स इग्नोर्ड रिक्वेस्ट्स और एडिशनल सप्लाईज। गेस्ट को चाहे कि और 4 साबुन भेज दो, एक एक्स्ट्रा 2 टॉवल भेज दो, और एक्स्ट्रा ब्लैंकेट चाहिए,
तो इसमें अगर कुछ लेट हो जाए या प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिले कस्टमर को, सो दैट इज द सर्विस रिलेटेड कंप्लेन। एंड लास्ट इज अनयूजुअल कंप्लेन। इसका तो कोई डेफिनेशन है ही नहीं। अनयूजुअल कंप्लेन कैसे होता है, किस प्रकार से कंप्लेन आएगा कोई भी नहीं जानता, जिससे कोई डेफिनेशन नहीं हो सकता है। अनकंट्रोलेबल जो सर्कमस्टेंसेस होता है सराउंडिंग द सराउंडिंग, इट्स कॉल्ड अनयूजुअल कंप्लेंट्स। इस एग्जाम्पल से पता चलेगा आपको। सपोज जिस होटल में कस्टमर ने कुछ बुकिंग किया, उस होटल में स्विमिंग पूल है ही नहीं, बट स्विमिंग पूल क्यों नहीं है इसके बारे में कंप्लेन। वेदर सडनली खराब हो गया, बैड वेदर क्यों है ये कंप्लेन। इसके ऊपर किसी का हाथ हो नहीं सकता। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कभी लेट हो गया, जो कस्टमर खुद बुकिंग करके आए बस उसके लिए ऐसा क्यों है, होटल की तरफ से प्रोवाइडिंग क्यों नहीं है। जो बुकिंग किया ही नहीं है फिर भी होटल विल गेट अनयूजुअल कंप्लेन। इसके बारे में मेरे को एक दिन का बात याद आ रहा है, मैं थोड़ा शेयर करना चाहूँगा आपसे। मैं उस समय ऑन ड्यूटी में था और मेरे सामने ही जिस फ्लोर में मेरा जो रिसेप्शन था, अपर फ्लोर में गेस्ट का रूम था। रूम सर्विस डिपार्टमेंट से किसी को बुलाया मैंने, क्योंकि गेस्ट ने बोला मुझे कुछ फूड ऑर्डर करना है। तो मैंने एक ऑर्डर टेकर को रूम सर्विस से बुलाया, तो मेरे सामने उन्होंने चिकन बिरयानी का ऑर्डर दिया। मैंने क्लियरली सुना 2 प्लेट चिकन बिरयानी। बस यहाँ तक सब ठीक था। 15-20 मिनट बाद नॉर्मल एकदम एज यूजुअल एग्जैक्ट टाइम में वो खाना सर्व ही हो गया। तो सडनली एक जस्ट लाइक ए थंडर बर्ड, इतना जोर से एक आवाज, चिल्लाने का आवाज सुनाई दिया मुझे, और इतना जोर से आवाज हुआ कि आसपास का जो भी रूम्स है उनका गेस्ट बाहर आ गए, हम लोग भी दौड़ के गए, या जो भी मेरा सीनियर मैनेजमेंट जो था वो भी सब इकट्ठा हो गए। तो क्या हुआ रीज़न है कि बोले मैंने तो नॉन वेज कभी छुआया ही नहीं है, छूते ही नहीं है, आप चिकन बिरयानी कैसे हम लोग को सर्विस कर दिया। जो मैंने ऑर्डर दिया था आपको वेज बिरयानी, हम लोग मेरा फैमिली में खानदान कभी चिकन छूते नहीं है, और आपने कैसे हम लोगों को चिकन बिरयानी खाना खिला दिया। तब तक देखा मैंने कि हर कोई देखा कि आधा बिरयानी खत्म हो गया, आधा बिरयानी खा भी लिया। उसके बाद ही कंप्लेन आ रहा है कि चिकन बिरयानी कैसे सर्व कर दिया आपने। तो इतना, तो दैट इज वन काइंड ऑफ अनयूजुअल कंप्लेंट्स एग्जांपल। तो बस आज का इस वीडियो में इतना ही, ये 4 पॉइंट मैंने डिस्कस किया। नेक्स्ट पार्ट में मैंने डिस्कस करूंगा हाउ टू डिसॉल्व दिस प्रॉब्लम, किस प्रकार में ये आचार अनयूजुअल 4 कंप्लेन, जैसे मैकेनिकल कंप्लेन और बताया मैंने एटीट्यूडनल प्रॉब्लम, सर्विस रिलेटेड प्रॉब्लम एंड अनयूजुअल प्रॉब्लम, ये 4 कंप्लेन को कैसे सॉल्व किया जाए उसके बारे में मैंने नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।